नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक अवयव है ए और दूसरा अवयव है बी। अब आपको जो मान निकालने हैं वो अभी ऐड नहीं करना है, आपको अभी आपको दोनों के दोनों अवयव को जोड़ना नहीं है, आपको जो वैल्यूज निकालना है इसका निकालना है 3a माइनस 5b। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपके दो तीन प्रकार से आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब देखिए 3a मतलब आपने अचर का गुणा करना वाला एक कॉन्सेप्ट देखा था, तो आप वो यहाँ पर करना पड़ेगा पहले तो जब तक आप 3a और 5b का मान नहीं निकालेंगे तब तक आप इन टोटल का मान नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमारा टारगेट होगा 3a का मान निकालने का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 5b का मान निकालने का। जब इन दोनों का वैल्यू जो है निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, तो आप सबसे पहले तो वही हल दिया है करके या फिर दिया गया अवयव करके अवयव a का मान पूरा लिखेंगे, अवयव b का मान पूरा लिखेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, 3a का वैल्यू निकालेंगे। 3a तो ये 3a, अब 3a तो इसका मान कैसे निकलता था, तो आप a की जगह में a का मान रख दीजिए, ये पूरा a का मान है तो 2/3। अच्छा मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए 2/3, फिर यहां पर 1, फिर 5/3। नेक्स्ट है आपका 1/3, 2/3, 4/3। नेक्स्ट और आगे आते हैं 7/3, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 2/3। तो ये तो किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, 3 का। अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इस अवयव के साथ कोई भी अवयव के साथ आप कोई भी अचर का गुणा कर रहे हैं तो आप लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन इसके आगे का स्टेप कैसे होता है, ये जो 3 है इसका गुणा सारे अवयव के साथ, सारे एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहीं पर मैं एक बार मैं करके बता रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैंने क्या कहा, ये जो 3 का गुना इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये सारे के साथ होने वाला है। अब मैं इसके साथ गुना करता हूं, तो मैं रफ में करके दिखा रहा हूं। ये देखिए 2/3 है, इसके साथ मैं गुना करूंगा किसका, 3 का, तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेंगे, 2। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इस 1 के साथ गुणा करूंगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बस बचेगा। ओके, अब ये देखिए 5/3 है, इस 5/3 के साथ भी 3 का गुणा होगा, तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए अंश में है, ये हर में है, तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5। तो ये मैंने एक लाइन में, ये जो आपको पहला रो है उसका पूरा रफ में करके दिखाया है। बाकी में मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहा हूं कि इस 3a का वैल्यू कैसे आएगा, आप भी देखते जाइए कंटिन्यू। तो अब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं 3a। अब ये 3a का वैल्यू यहाँ पर, तो ये 3 और 3 क्या हो गया, कैंसल आउट, तो क्या बचा 2। यहाँ पर तो हर में कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ गुना होगा, तो ये 3 का क्या आएगा, 3। यहाँ पर फिर देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल कर देंगे और बचेगा क्या, 5। चलिए नीचे वाला लाइन में आ जाइए, 3 का आप गुना करेंगे, 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो बचेगा क्या आपका 1। यहाँ पर फिर से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। यहाँ पर फिर देखिए 3 और 3 कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या, 4। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर फिर से 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो बचेगा कितना, 7। और यहाँ पर देखो अब इसके बट्टे में तो कुछ है नहीं, हर में कुछ नहीं है, इसलिए 3 का गुना इसके साथ होगा, तो 3 दूनी कितना हो गया आपका, 6। फिर से यहाँ पर देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो ये हमारा अभी सिर्फ किसका वैल्यू है, 3a का। अब इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डाल के, ऐसे डालना जरूरी नहीं है, आप उसके नीचे सॉल्व करते जाएंगे, है ना। अब देखिए 3a का वैल्यू निकल गया, मेरा दूसरा टारगेट होगा 5b का। 5b का मतलब ये b का पूरा वैल्यू है, तो इसमें मेरे को 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको बताता हूं। यस, हम जो है निकालना चाह रहे हैं 5b का वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करिए, b के वैल्यूज को लिख दीजिए। ये है b का वैल्यू 2/5, 3/5 और ये 1। फिर से 1/5, 2/5, 4/5, नेक्स्ट 7/5, 6/5 और 2/5। लेकिन ये सिर्फ किसका वैल्यू है, b का। हमको किसका मान निकालना है, 5b का, इसलिए इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। यस, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या अलग से समझाने की जरूरत है कि फिर से कैसे होगा,
5 का गुणा इसके साथ होगा तो ये अंश में जाएगा, तो अंश और ये हर में जो 5 है वो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 5 और 5 फिर से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यूज को। तो ये देखिए 5a का मैं वैल्यूज लिख देता हूँ 5। चलिए 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पर क्या बचा, 2। फिर से 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। बचेगा क्या, 3। अब इसके हर में तो 5 नहीं है तो कैंसल आउट नहीं होगा, इसके साथ गुणा होगा तो 5 एकम 5। ओके चलिए आगे आ जाइए। फिर से यहाँ पर गुणा होगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यहाँ पर फिर से 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आपका बचेगा क्या, 2। यहाँ पर फिर से कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4। उसी प्रकार यहाँ पर कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 7। यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 6। और यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो ये हमने 5b, सॉरी ये किसका वैल्यू है, 5b का वैल्यू है। तो अब हमको 3a और 5b दोनों का वैल्यू निकल गया है। तो इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है। ओके तो अब मैं यहाँ पर पूरा का पूरा वो घटा के आपको दिखाता हूं। चलिए फिर से 3a माइनस 5b। अब पूरे के पूरा वैल्यूज को मैं रख देता हूं। तो 3a का वैल्यू मेरे पास है, चलिए रख देते हैं। तो 3a का वैल्यू कितना है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ओके माइनस, तो यहां पर माइनस लगा दीजिए। अब आपको किसका, 5b का वैल्यू रखना है, ये वाला 5b का वैल्यू है। तो कितना है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। चलिए मैं इसको फिर से मिटा देता हूं अब, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वही लिख रहा है, बोर्ड छोटा है इसलिए। अब हमको क्या करना है, फिर से घटाना है। अब आपको जो है अवयवों के व्यवकलन मतलब घटाने का भी नियम बताए हैं, तो सेम रहता है। जैसे अवयवों का योग रहता है वैसे ही उसका घटाने का भी रहता है। तो दोनों का क्रम सेम है। देखिए 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। इसका मतलब यह है कि घटा सकते हैं, क्रम समान है। अब घटाते कैसे हैं, संगत अवयव को। चलिए फिर से लिख देता हूं मैं। तो ये 3a माइनस 5b, अब संगत अवयव 2, इसका संगत अवयव ये, तो 2 माइनस 2, ये 3, तो 3 और इसका संगत अवयव कौन होगा, 3। यहां पर क्या है, 5 माइनस 5। ओके नीचे वाला लाइन पे आ जाइए। 1 माइनस यहां पर भी क्या है, 1। 2 माइनस क्या है, 2। 4 माइनस क्या है, 4। उसी प्रकार यहां पर आ जाइए। 7 माइनस 7, 6 माइनस 6 और 2 माइनस 2। इसी को अगर आप फिर से नीचे वाला लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए सब जो है प्लस माइनस में है, सेम चीजें हैं और विपरीत चिन्हों के साथ है। तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहां पर सब जगह क्या आ जाएगा, 0। तो यहां 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपको फाइनली क्या हुआ है, मिला है। तो इसी को लास्ट में आप लिखेंगे, अतः 3a माइनस 5b इक्वल टू ये। तो यही आपका होगा फाइनल आंसर।